विनायक पूरे खाने बैठ गए। ये बासुड़ा के मजे बासुड़ा का मजा है, इसलिए खुद बासा होके खा रहा है ये। जिम्मी बासुड़ा का मजा ले रही है, जिम्मी बासुड़ा का मजा ले रही है। हम राजस्थानी है, नॉट शीतलाष्टमी, ओनली फॉर बासुड़ा। मैं तो बासा बासा पूजे हैं बिना नए धोए। क्या रामन बासुड़े पे पोला पापड़ा खाया जा रहा है। बासुड़े पे ये भी पोला पापड़ा खा रही है। इंसानों की बात तो चलो अलग है, लेकिन हमारा जानवर भी समझता है कि यार ठंडा खाना ही खाना है। फिर मैंने भी जब तक आशू जी और दीदी का वेट कर रहे थे, दीदी को लेने गए थे, मैंने सोचा जब तक चलो मैं भी कुछ ना कुछ अटरम शटरम खा लेती हूँ थोड़ी देर के लिए। उसके बाद फिर दीदी आ गए थे, आके अपने ड्यूटी पे लग गए थे, आके बना रहे थे वो जौ वगैरह जवान वगैरह उगाने के लिए मिट्टी छान वान के, क्योंकि मेरे से हो नहीं रहा था, क्योंकि मेरे को रेडी होने में टाइम लग रहा था बहुत ज़्यादा, इस वजह से फटाफट से। ये कपड़े पहन के थोड़ी चलेंगे, चौकीदारी नहीं, अपन गार्डन चलेंगे लाड़ा लाडी लेके। बढ़िया कपड़े, ये कपड़े पहन के नहीं चलेंगे नानी गार्डन। हाँ मेरा सूट पहन के चल लो। बताओ यार नानी क्या पहन रहे हो? आ जाएगा बिल्कुल, और ढीला हो रहेगा आपके तो, आप तो पतले हो। बताओ मुंह धोने फटाफट से, रेडी होने के लिए। रेडी होंगे अब जल्दी से। मुंह धो के मैं कि चलो जल्दी से आज मेकअप वेकअप कर लिया। आज मैंने कंप्लीट मेकअप किया था और खुद नहीं किया था, बहुत अच्छा मेकअप किया था। फिर मैंने पोशाक ही पहनी थी, जो जल्दी जल्दी मेकअप किया। फिर रेडी होके हम सब लोग बाहर आके खड़े हो चुके थे कि हाँ अब सब चलना है, क्योंकि गनगौर को हमने पहले बाइक पे घुमार के वहाँ रखवा दी थी। फिर हम लोग मतलब धूप भी थी, मुझे थोड़ी टेंशन थी यार इतनी धूप में चलेंगे कैसे, लेकिन हाँ इन्जॉयमेंट के आगे धूप दिखी नहीं, हम लोग चले गए। मेरे को चाहिए थे चेंज, फिर मैं नानी ने कहा कि पता कितने चाहिए, पता कितने चाहिए। फिर मैंने नानी से लिए चेंज, क्योंकि बाहर मिले नहीं मार्केट में। अमन को भेजा था, फिर हम लोग निकल गए गार्डन के लिए, क्योंकि गार्डन के लिए नहीं सॉरी ईसर गंगोल लेने। अब सब लेडीज़ वगैरह थी, मतलब बहुत अच्छा फील हो रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे अमन सूल की शादी है, हम लोग कलश लेने जा रहे हैं। मतलब खुशी एक अलग होती है कि हाँ यार कितना अच्छा लग रहा है, सब लोग हैं साथ में और हम लोग कलश नहीं ईसर गंगोल लेने जाते। सॉरी यार तुम ये मत सोचना गाइस कोई भी कि मेरी जबान फिसल गई थी, मेरे मुँह से निकल गई थी, मैं ऐसा नहीं बोलना चाह रही थी। फिर हम लोग कुमार के जाके हमने ईसर गंगोर वो मालन माइली जो भी सामान था सारा लिया, और हम लोग राजस्थानी है, हम लोग डांस ना करें ऐसा हो सकता है, और ढोल बज रहा हो और हम लोग डांस ना करें। मम्मी को भी ज़बरदस्ती खींच के नचा डाला कि नाचो, और वो भी ऑन रोड पे नाच रहे थे, टोंक रोड पे। वहाँ पे फिर हम लोगों को ईसर गंगोर ले रहे थे। मामीसा का उजरना है तो मामीसा ने भी अपने छोटे छोटे ईसर गंगोर ले लिए, मैंने भी अपने ईसर गंगोर लेके हम लोग चल दिए अपने घर की ओर। धीरे धीरे फिर दीदी ने कहा तो सिर पे रख लेना जैसे घर आएगा पास में। मैंने कहा चलो ठीक है रख लेते हैं, प्रैक्टिस तो कर ही लेते हैं, कल को काम आएगी, क्योंकि आगे जाके कलश वगैरह रखेंगे तो सिर पे, क्योंकि मुझे हैबिट नहीं है। हैबिट क्या मैंने कभी किया ही नहीं यार, अभी तो शादी हुई है तो इतना सब कुछ, थोड़ी देर में तो थक गई मैं इतनी से दूर लेके आने पे। धीरे धीरे हम सोच रहे जल्दी आओ, मैं थक गई, लेकिन अब धीरे धीरे आशु जी है आके तिलक वगैरह किया है इनका। मतलब बहुत अच्छी खुशी हुई मुझे ये तिलक वगैरह करवाने के बाद में, लेकिन मेरा हाथ ऐसे हो रहा था कि बस अब कोई ले लो। लेकिन मुझे पता था यार, धीरे धीरे मैं कंट्रोल कर रही थी कि हाँ सिर पे रखा मैंने, क्योंकि अब सिर पे घर के बाद अंदर आने के बाद सिर से उतार नहीं सकती थी, सीधा अंदर ही उतारना था। फिर धीरे धीरे अंदर चल के मैंने सिर पे रखते ये और था कि पोशाक पहन रखी नीचे गिर गई आगे, तो मैं इसकी टांग ऐसे सी हो जानी है। फिर धीरे धीरे मैं अंदर आके मैंने इनको कहा हमें बिठाओ, फिर आशू जी ने रखे अपने सिर पे, आशू जी ने रख के फिर मामी से ने रखे, मामा आए नहीं, मामा लेट आए। अब हम निकल गए लाड़ा लाड़ी को लेके गार्डन के लिए, उनका ब्याह कराने के लिए। दोनों छोरियों का ब्याह करवाएंगे आज। दोनों दूल्हा दुल्हन बन के एकदम मस्त सुंदर से रेडी है, पोशाक पहन के। हमारा दूल्हा देखो छोटा सा मोटा तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ छोटा सा सुंदर सा। और ये देखो हमारा हाथी भाई चला आगे। अब सब लोग सुजल भी आ चुका था, बढ़िया एंजॉयमेंट हुआ, मतलब भाई बहन हम सब थे।
इन्जॉयमेंट दीजिए। हम लोग गार्डन तो मतलब घर के 500 मीटर की दूरी पे ही है, तो भी हम वॉक करने के लिए नहीं जाते। हम लोग पहुँच के और जाके गार्डन में डांस कर रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं। शर्म तो आ रही थी, लेकिन शर्म को हमने इग्नोर करके हम लोग डांस करने लग गए आराम से। अमन को तो ये नहीं पता मेरा बनियान किधर से निकलना है, किधर डांस करना है, लेकिन हम मस्ती में मस्त थे हमारे सब। फिर हम लोगों ने ये मामा की लड़कियों के साथ डांस करा, जो हमारे दूल्हा दुल्हन बने हुए थे, इनके साथ में डांस किया। बस मज़ा बहुत आ रहा था, मतलब ऐसा लग रहा था ये दिन ख़त्म ना हो। लेकिन हाँ, जब 16 दिन कंप्लीट हो जाएंगे ना, उसके बाद में एहसास होगा कि हाँ, घर खाने को दौड़ेगा कि अरे यार, क्योंकि मैं भी चल जाऊँगी मेरे घर पे, मम्मी अकेली रहेंगी तो मम्मी को लगेगा। और इतनी भीड़ थी गार्डन में कि कुछ मतलब बैठने की जगह नहीं थी। कुछ लोगों ने तो ना वीडियो कैप्चर करके इंस्टा पे डाल भी दिए। एक ब्यूटीफुल पेज के नाम से अकाउंट है किसी का, इन्फ्लुएंसर से कोई, तो उसने तो हमारा वीडियो भी डाल दिया। वो गार्डन में डांस कर रहे थे, लेकिन डांस तो खूब लोग कर रहे थे, लेकिन शर्म नहीं आ रही थी क्योंकि काफ़ी भीड़ थी। और मतलब थोड़ा तो हम थोड़ा सा जल्दी चले गए थे, यानी 4, साढ़े 4, 5 बजे चले गए तो हमको थोड़ी सी जगह मिल गई। अदरवाइज़ नहीं तो 5-6 बजे तक तो गार्डन में पैर रखने की जगह नहीं थी, इतनी खतरनाक भीड़ थी। फिर इन लोगों की, हम लोगों ने दूल्हा दुल्हन की शादी करवाई। मतलब अच्छा लग रहा था, ये सब कुछ हो रहा था। मैं पहले लोगों के मतलब जाती थी मेरी दादी सा के साथ में, तो मैं देखती थी अरे यार ये क्या कर रहे हैं। लेकिन आज हम लोग गए ना, तो हमको ऐसा लगा कि हाँ, हमारे घर में, और इन दोनों बच्चों का भी सपना था कि हमको भी ईसर गणगौर बनना है, हमको भी ईसर गणगौर बनना है। लेकिन हाँ, फाइनली इनका भी सपना पूरा है, क्योंकि मेरे में बन सकते थे और कोई लड़की है नहीं हमारे घर में, मैं ही थी, मेरे ही बन सकते थे और किसी के बन नहीं सकते थे। कन्यादान की भी रस्म चल रही थी कि कन्यादान दो, कन्यादान। और कोई दे रहा 10 रुपये और कहते इसने 10 लाख रुपए दिए, फलाने ने 20 लाख दिए। फिर मैंने भी 20 रुपये दिए थे, तो बोले 20 करोड़ रुपए दिए। लड़की की तरफ से कौन है, लड़के की तरफ से कौन है। हमारा तो दूल्हा जूते पहन के बैठ गया कि मैं तो जूते खोलूँगा ही नहीं, जूते चुराएगा कौन मेरे। इस वजह से मैंने भी 20 रुपये दिया हमारे अमन से। हमारे अमन की जेब में 20 रुपये थे, 20 रुपये भी निकाल लिए अमन की जेब से। तो लेकिन मज़ा बहुत आ रहा था यार, कसम से, मतलब अच्छा लग रहा था। सब लोग, हम लोग वहाँ डांस कर रहे, फिर हम वहाँ भी डांस करने लग गए। हो गई थी शादी इन लोगों की। फिर हम लोगों ने वहाँ भी बस कि हाँ अब चलेंगे, क्योंकि हम लोगों को लेट नहीं हो रहा था। शाम को 5-6 बज रही थी, लेकिन धीरे धीरे आराम से फिर सेवरे वगैरह बांध दिए इनके, बढ़िया मस्त। गार्डन में देख सकते हो, मतलब गणगौर जयपुर का ही है प्रसिद्ध है, लेकिन कितना सारी भीड़ है, कितनी जनता है। फिर मतलब बहुत अच्छा लग रहा था गार्डन में, मतलब पैर रखने की जगह नहीं थी। फिर हम लोग यहाँ पर भी चालू हो गए, चलो भाई साहब डांस स्टार्ट करो। डोल वाले भैया बजा दो, बजाओ आप, मैं अकेले डांस कर लूँगी, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, आ जाओ। सबको बुला, लेकिन कोई नहीं आया, तो भाई मैं तो अकेले डांस कर लिया। मैं कि चलो आशु जी अपन डांस करते हैं। आशु जी भी भाई स्टार्ट हो जाते हैं, जहाँ भी हम डांस करें वहाँ आशु जी रेडी है। हम लोग मस्त डांस चालू करने लग गए। और उसके बाद मोबाइल मैंने पकड़ लिया था कि हाँ मुझे दे दो मेरा मोबाइल। फिर मैंने फ्रंट से खुद ही अपने आप वीडियो शूट करने लग गए। फिर हम लोगों ने घूमर डांस किया। मैंने कहा भाई घूमर बजा भैया, घूमर डांस, क्योंकि हम सब लोगों ने पोशाक पहन रखी थी। मतलब कलर डिफरेंट है, लेकिन हाँ हम सब ने पोशाक पहने, क्योंकि डेली गणगौर पूज रहे हैं ना उन लोगों ने, जैसे किसी की चूड़ी रखी हुई है क्या। फिर हम लोगों ने बहुत डांस किया। डांस करने में छोटा वाला भाई भी आ गया था मेरा। हम लोगों ने डांस करने के बाद में आपकी मम्मी कह रही थी रुक जाओ अब घर लेट चलेंगे। अरे मम्मी करेंगे क्या यहाँ बैठ के, क्योंकि पैर रखने की जगह नहीं थी और गार्डन में बैठ गए। इन बच्चों के हाथ में फ़ोन लग जाए ना मेरा, तो देखो इनकी हालत, देखो कैसा बनाते हैं ये वीडियो। उनको ये नहीं पता बनानी कैसे है, लेकिन चलने दो। फिर मैं और आशु जी में कि चलो अपना भी डांस स्टार्ट करते हैं अपन क्यों पीछे रहे। फिर सब लोग देख रहे थे, आंटी वगैरह। मुझे शर्म नहीं आ रही थी, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत लगता है। फिर हमारे आशु जी ने इनको रेडी, आशु जी ने पहले ही कह दिया था रेडी तो मैं ही करूँगा। फिर आशु जी ने इनको ईसर गणगौर को ड्रेस वगैरह पहनाई, इनका मतलब मेकअप वगैरह श्रृंगार वगैरह किया। उसके बाद में अब हम लोगों को निकलना था। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के। दूल्हे को देखो घर आके क्या हालत हो गई, बर्तन मांज रहा है। लेकिन कोई ना, मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, क्योंकि हमको फिर बामन बिंदोरे के लिए निकलना पड़ेगा। और ये व्लॉग मेरा कम से कम 10 मिनट का है, इसलिए आप प्लीज़ आप लोग अच्छे से देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। देन फिर क्योंकि मैं धीरे धीरे अपलोड करती जाऊँगी। फिर मिलते हैं, बाय, टेक केयर।